एक क्वेश्चन नोट करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मे भी इस साल आ जाए। क्वेश्चन देखिए, आपको स्ट्रिंग का है। ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड। लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा तभी आप लगा पाएंगे। अभी समझाएंगे लैंग्वेज में क्या होगा। फास्टेंड टू पॉइंट्स L apart motion is started by displacing the string in the form y equal to a sin n pi x upon L from which it is released at a time t equal to 0, so that the displacement of any point at a distance x from one end at time t is given by प्रूव करना है y xt इक्वल टू, जो रिजल्ट आ रहा है आपका, a sin pi x upon L और cos n pi ct upon L। ये क्वेश्चन है। cos n की वैल्यू बना चुका है, n नहीं रहेगा यहाँ, तो a sin pi x upon L cos pi ct upon L मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको। और बहुत सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन इम्पॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकता है। और चूँकि ये आपको 10 नंबर का दूसरा पार्ट करा रहा हूँ, एक पार्ट करा चुका हूँ पेपर में आने के लिए क्वेश्चन में, अब ये दूसरा पार्ट करा रहा हूँ। यदि आप क्वेश्चन सारे करेंगे, पढ़ लेंगे ढंग से, तो आप यहाँ से 24 नंबर इस यूनिट से कर लेंगे। अब पहला यूनिट भी अभी कराया हूँ, कुछ पोर्शन रह गया है, उसमें 4 फिट्स मेथड कराना, 1 लाग्रेंज मेथड से आता है क्वेश्चन। एक बार 4 फिट से 10 आएगा, 1 लाग्रेंज से आएगा, तो वहाँ से भी कराना बाकी है। एक नॉन होमोजीनियस से आता है, 10 नंबर वो करा चुका हूँ, तो देख लीजिए वहाँ बाकी है अभी, लेकिन उसको करा देंगे हम। लेकिन अगर आप सारे वीडियो पढ़ेंगे और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत सारे टीचर इसको बता नहीं पाएंगे कैसे, क्वेश्चन तो लगा देंगे लेकिन आपको इतना बड़ा क्वेश्चन बना देंगे कि आप सॉल्व नहीं करेंगे, सोचेंगे कि ये तो बहुत लंबा है। यहाँ आपको एक चीज़ समझना, एक चीज़ देख लीजिए, क्वेश्चन को हमने इसलिए लैंग्वेज लिखवाया हूँ, अदरवाइज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मे भी आ जाए क्वेश्चन, आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है पेपर में आने के लिए, इसलिए इसको करा रहा हूँ। ये स्ट्रिंग, यहाँ स्ट्रिंग वर्ड आ गया है, जब स्ट्रिंग वर्ड आ जाए इसका मतलब जो है वन डायमेंशनल ए का इक्वेशन यहाँ लिखना ज़रूरी है। ये स्ट्रिंग इज स्टेज्ड एंड फास्टेंड, स्टेज्ड एंड फास्टेंड टू पॉइंट्स एल ए पार्ट, मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म y इक्वल टू ए साइन। ये आपका थर्ड कंडीशन है, फ्राम विच इट इज़ रिलीज एट ए टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर ये आपका जो t इक्वल टू 0 है रिलीज से पहले ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ y इक्वल टू ए साइन पाई एक्स अपान एल, सो दैट द डिस्प्लेस ऑफ एनी टाइम एनी पॉइंट पे एट ए डिस्टेंस x फ्राम वन एंड एट ए टाइम t इज़ गिवन बाई, किसी पॉइंट पे और x डिस्टेंस पे टी टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट ये प्रूव करके लाना है। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में कहीं भी सबसे पहले स्ट्रिंग है तो सबसे पहले हम नोट करेंगे द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग। ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग जो है क्या है आपका, स्ट्रिंग इज, याद करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, इसको गलत करेंगे आगे पूरा गलत, लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका स्ट्रिंग इक्वेशन है, याद करना पड़ेगा। जब स्ट्रिंग वर्ड आ गया, स्ट्रिंग एंड फास्ट एंड वर्ड, दो वर्ड स्टेज, इसका मतलब स्ट्रिंग ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, तो आपको याद करना पड़ेगा जब स्ट्रिंग आ गया तो ये चीज़ है। अब इस केस में हमने क्या किया वो सोल्यूशन मानो, यहाँ आपको डिराइव नहीं करना है, बहुत सारे बुकों में भी गलत लगा रखा है, HK दास MP वाली में भी, यहाँ डिराइव नहीं करना है। यह हमने एकेटिव जो आपको जो गवर्नमेंट में कॉलेज में या जो आप हम लोग काफ़ी इवैल्यूएशन के समय बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, जो अच्छे इसके मैथमेटिशियन है उनसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इसके लिए आपको यहाँ सलूशन डिराइव नहीं करना है बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जहाँ लिखा रहेगा सॉल्व बाय कंप्लीटली वर्ड लिखा रहेगा या सॉल्व बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लिखा रहेगा, उसी क्वेश्चन को सारे केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारा सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सीधे फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ बहुत सारे टीचर जो है पूरा तीनों केस कराते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बहुत लंबा हो जाता है, उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान में रहे कि आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उतना जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब यहाँ सीधे जो हमने डिराइव किया हुआ यहाँ मान लेंगे लेट वाई एक्स टी इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px। कितने आर्डर हैं, 2 आर्डर इधर हैं, 2 आर्डर हैं, 4 आर्डर है, 4 मान लीजिए आर्डर होंगे, 4 आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें आना चाहिए। तो देख लीजिए या C1 cos px प्लस C2 ये हो गया आपका C3 cos pct प्लस C4 sin pct, ये बना लेंगे सेकेंड। बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसके पहले लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो ये समझ में सही से नहीं आएगा, आपको पहला लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिराइव है, सोल्यूशन है, और उसके बाद अप्लाई करेंगे तभी कर पाएंगे। 100% इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए अब यहाँ से द बाउंड्री कंडीशन, तुरंत बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं, द बाउंड्री कंडीशन आर। तो बाउंड्री कंडीशन आर, 4 बाउंड्री कंडीशन, जितने आर्डर 2 आर्डर यहाँ 4 बाउंड्री कंडीशन हो गए। पहला बाउंड्री कंडीशन है y 0 t इक्वल टू 0 एवरी t। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है आपका y l कामा t हमेशा होगा एवरी क्वेश्चन में, एवरी t। थर्ड बाउंड्री कंडीशन यहाँ दिया हुआ y x और 0 इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए a साइन पाई एक्स अपान एल, यहाँ t इक्वल टू 0 है, और वेयर x की वैल्यू 0 x लेस देन l है,
यहाँ भी लेंथ दिया है स्ट्रिंग की एल है, तो ये 0 लेस देन एक्स लेस देन एल है। और उसके बाद में फोर्थ बाउंड्री कंडीशन है आपका डेल्टा वाई अपान डेल्टा टी। जब यहाँ दिया हो वर्ड फास्ट एंड, स्ट्रेट एंड फास्ट एंड, इसका मतलब ये 4 कंडीशन है। डेल वाई अपान डेल्टा टी तुरंत 0 लिखेंगे बिना सोचे। जब आपको 3 मालूम है, चौथा 0 होना ही होना है, चौथा रहेगा ही 0, सोचना नहीं है। जब स्ट्रेट एंड फास्ट एंड वर्ड जहाँ जहाँ प्रॉब्लम में फास्ट एंड वर्ड आया, इसका मतलब ये आपका 0 हो गया। 4 प्लस टी डेल वाई अपान डेल्टा इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद एक एक करके इसमें बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे और कंडीशन निकालेंगे, सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। देखिए यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट क्या है, एक्स इक्वल टू, देख लीजिए फर्स्ट में क्या है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई 0, टी इक्वल टू 0। इन इक्वेशन सेकेंड में अप्लाई करेंगे तो देख लीजिए हो गया 0 इक्वल टू, या एक्स इक्वल टू 0 पे C1 हो जाएगा cos 0 की वैल्यू प्लस C2 sin 0 की वैल्यू 0। ये हो गया C3 cos PCT प्लस C4 sin PCT। अब यहाँ से 0 इक्वल टू हो गया C1 ब्रैकेट में C3 cos PCT प्लस C4 sin PCT। अब यहाँ C1 देख लिए प्रोडक्ट 0, या तो C1 की वैल्यू 0 होगी या तो ब्रैकेट 0 होगा। ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता, C1 इक्वल टू 0। अगर ब्रैकेट 0 होगा तो पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं होगा। C1 इक्वल टू 0, तो C1 इक्वल टू 0 पुट C1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वाई एक्स टी इक्वल टू, ये हो गया आपका C2 साइन पी एक्स ब्रैकेट में C3 cos PCT प्लस C4 साइन PCT। इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब अगेन यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन सेकेंड यूज करेंगे, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन सेकेंड क्या है देख लीजिए। सेकेंड में एक्स इक्वल टू एल और वाई एल टी इक्वल टू दिया हुआ 0 इन इक्वेशन थर्ड में अप्लाई करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। यहाँ से आ गया आपका देख लीजिए, ये हो गया 0 इक्वल टू C2 साइन PL, ये हो गया C3 cos PCT प्लस C4 साइन PCT। अब द प्रोडक्ट इज 0, ईयर C2 कैन नॉट इक्वल टू 0। अगर C2 0 हो जाएगा तो ये सोल्यूशन थर्ड 0 हो जाएगा। इसका मतलब साइन PL इक्वल टू 0। सो यहाँ से साइन PL इक्वल टू साइन n पाई। सो यहाँ से PL इक्वल टू n पाई, यहाँ से P निकालेंगे n पाई अपान L। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P इक्वल टू n पाई अपान L इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पुट कर रहे हैं तो हो गया वाई एक्स टी इक्वल टू, ये हो गया C2 साइन n पाई एक्स अपान L, ये हो गया आपका C3 cos n पाई CT अपान L प्लस C4, ये हो गया साइन n पाई CT अपान L। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाना मैं बता दे रहा हूँ, जो 0 होता लगाते हैं इसलिए लास्ट वाला लगाएंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से डेल वाई अपान डेल्टा टी निकालेंगे, टी के हिसाब से डिफरेंशिएट कीजिए। C2 ये हो गया आपका साइन n पाई एक्स अपान L, इसको डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, साइन का हो जाएगा माइनस, कास का हो जाएगा माइनस साइन, ये हो गया n पाई C अपान L इंटू साइन n पाई CT अपान L।
इसी तरीके इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, C4 ये हो गया n पाई C अपान एल इंटू कास n पाई CT अपान एल, ये हो गया। अब यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन फोर्थ, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन फोर में क्या है, t इक्वल टू 0 पे डेल वाई अपान डेल्टा इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशन में यूज करेंगे, यूज कर रहे हैं तो ये हो गया आपका इस साइड में 0, ये हो गया C2 साइन n पाई x अपान एल, और ये जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये हो गया 0 आ गया, प्लस C4 ये आ गया आपका साइन n पाई साइन, ये आया आपका n पाई x अपान एल n पाई c, ये हो गया कास 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये आया देख लीजिए 0 इक्वल टू C2 C4, ये हो गया n पाई c अपान एल इंटू साइन n पाई x अपान एल। यहाँ से देख लीजिए C2 का नॉट इक्वल टू 0 होगा, आई साइन ये भी 0 नहीं होगा, साइन n पाई x अपान का नहीं 0 होगा, यहाँ से C4 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से C2 0 नहीं, यहाँ से साइन n पाई x अपान एल 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से C4 इक्वल टू 0, पुट C4 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4 वी हैव 4 में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका y x t इक्वल टू, ये C4 0 हो गया तो आ गया C2 C3, ये हो गया साइन n पाई x अपान एल, और इसके बाद में ये हो गया कास n पाई CT अपान एल, ये चीज़ आया। अब इसके बाद हमें बाउंड्री कंडीशन यूज करना है, ये हो गया यहाँ से इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब हमें थर्ड बाउंड्री कंडीशन यूज करना है, तो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन थर्ड बाउंड्री कंडीशन थर्ड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। थर्ड में क्या दिया हुआ देख लीजिए, t इक्वल टू 0 पे वाई एक्स 0 की वैल्यू 0 ये दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पे वाई एक्स 0 की वैल्यू a साइन पाई एक्स अपान एल, वेयर 0 लेस देन x लेस देन एल, ये गिवन है। अब यहाँ से यूज कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, ये इन 5 इक्वेशन में यूज कीजिए। इस साइड में आ गया आपका a साइन पाई एक्स अपान एल इक्वल टू, ये हो गया C2 C3, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया साइन n पाई एक्स अपान एल। अब कंपेयरिंग बोथ साइड देख लीजिए, एकदम लास्ट एकदम आंसर चल रहा है आपका, दोनों साइड में कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड, सो देख लीजिए C2 C3 और C3 इक्वल टू कैपिटल A एंड n इक्वल टू 1, यहाँ से कंपेयर करेंगे। C2 C3 मीन्स A, और यहाँ पाई एक्स अपान एल है, यहाँ n पाई एक्स अपान एल है, दैट इज n इक्वल टू 1 आ गया। अब पुट C2 C3 इक्वल टू A एंड n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। In equation 5 we get the required solution, we get the required solution, that is yxt इक्वल टू, ये हो गया आपका कैपिटल A और ये हो गया आपका साइन n की वैल्यू 1 हो चुकी है, पाई एक्स अपान एल
और उसके बाद में टी की एन की वैल्यू 1, तो ये हो गया cos पाई सी टी अपान एल। देख लीजिए, यही प्रूव करने के लिए यहाँ आया हुआ है, इससे मिला सकते हैं आपको, इस टर्म आपको मिल रहा है। तो ये आपका सलूशन हो गया, 100% इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और इसके अलावा अगर नहीं आता इस पार्ट से तो बहुत सारे और क्वेश्चन भी कराएंगे जो 100% इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन जितने हम कराते हैं अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे, ये नहीं है कि यही पढ़ के गए और नहीं आया तो आप मिस कर जाएंगे 10 नंबर। इसलिए इम्पॉर्टेंट बताया जाता है और देख के कि आ सकता है। तो और बहुत सारे इसमें ज़्यादा नहीं, बहुत सारे इतना ज़्यादा नहीं कराते हैं, कराएंगे 5-7 क्वेश्चन ज़रूर कराएंगे जो है। लेकिन आप सब पढ़ के जाएंगे तो कितना आपको 10 नंबर AQ में मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, इस बार बहुत सारे बच्चे फेल होंगे। जो बच्चे बहुत नहीं पढ़े हुए हैं, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे मैथमेटिक्स, और थर्ड में था नहीं, 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, वो लापरवाही करेंगे तो उनका बैग ज़रूर लगेगा। अदरवाइज़ जो पढ़ के जाएगा, अभी मेहनत कर लेगा, उसका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप लोग इसको जो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एवरी स्टूडेंट को बोलिए पढ़ें, और यहाँ से आपको इस यूनिट से आपको 24 नंबर का पेपर आप करेंगे।